पर लखनऊ से जहां बीजेपी ने पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बाबू कृष्ण नगर से सविता प्रजापति बीजेपी प्रत्याशी, राहुल बिहार से मीनल रानी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, प्रत्याशी बनाया है। और दौलतपुरा से विनिल दत्त, कैलाश नगर से राहुल सिंह प्रत्याशी, वैशाली से प्रतिभा शर्मा, अर्थला से मनोज पाल बीजेपी प्रत्याशी और न्यू विजय नगर से ओम प्रकाश ओड, भोपुरा से यशपाल पहलवान, इन सभी नामों पर मुहर लगी है। माता कॉलोनी से गोपाल सिसोदिया बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। पुराना नगर से घनश्याम कोरी को टिकट दिया गया है और बिहारीपुरा से मुन्नी देवी, डीएलएफ से रेखा गोस्वामी बीजेपी प्रत्याशी बनाई गई है। और नासिरपुर से उदित मोहन बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। देवाई बुलंदशहर से अरुण कुमार सिंघल को टिकट दिया गया है। इटावा से कुसुम दुबे बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं और भरथना से मनीषी गुप्ता को टिकट दिया गया है। वहीं बागपत की बात करें तो बागपत से राजकुमार चौहान को टिकट दिया गया है। खैतला से नीलम धामा को टिकट। और बीजेपी प्रत्याशियों के लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट कर प्रत्याशियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा द्वारा घोषित नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंत्योदय को आत्मसात कर आप सभी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रखर मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में विराट जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के मोदी नगर से विनोद जाटव बीजेपी प्रत्याशी ने गाजियाबाद नगर पालिका अध्यक्षों के टिकट मामले में वीके सिंह की नहीं चली है और वीके सिंह ने मुरादनगर के लिए केडी त्यागी की सिफारिश की थी। इसके साथ साथ खोड़ा से कालू राम यादव की पत्नी की सिफारिश की गई थी वीके सिंह की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन और विधायकों ने नहीं सुनी वीके सिंह की सिफारिश और मेयर के नाम पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। सुनीता दयाल और वर्तमान मेयर आशा शर्मा में कड़ी टक्कर इस वक्त और लगातार ये सवाल कि क्या आशा शर्मा रिपीट कर सकती है मेयर प्रत्याशी पद पर। बीजेपी की तरफ से दावेदारी और पश्चिमी यूपी में अधिकांश प्रत्याशी वैश्य समाज से है और इसीलिए ये संभावना भी जताई जा रही है कि आशा शर्मा की किस्मत एक बार फिर से चमक सकती है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अर्चना वर्मा ने ज्वाइन की बीजेपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ज्वाइन कराई पार्टी। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा और अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। 4 बार विधायक और मंत्री रहे राम मूर्ति वर्मा की बहू हैं अर्चना वर्मा और अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और ये दल बदल का जो ये दांव पेच है कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से देखने को मिल रही है। अर्चना वर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की है। पहले सपा में प्रखर तौर पर नजर आई थी, लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा और अब बीजेपी में शामिल हो गई है। 4 बार के विधायक और मंत्री रहे राम मूर्ति वर्मा की बहू है अर्चना वर्मा। और लगातार अब इसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अर्चना वर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की है। अर्चना वर्मा ने बीजेपी ज्वाइन करके कहीं ना कहीं अब ये दल बदल की जो सियासत है एक बार फिर से गरमाने लगी है। सपा का दामन छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा और आपको बता दें कि इसके साथ साथ 4 बार विधायक रहे
और इसी को लेकर अर्चना वर्मा के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट कर लिखा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की कुशल नीतियों से प्रभावित शाहजहांपुर से सपा महापौर प्रत्याशी श्रीमती अर्चना वर्मा जी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, ये ट्वीट किया गया है। और इसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं सरगर्मियां भी तेज है। और अर्चना वर्मा के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनसे खास बातचीत की हमारे न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने, आपको दिखाएंगे। किस लिए आपने निर्णय लिया है? चुनाव से पहले गुटबाजी की वजह से मैंने पार्टी छोड़ दी है। तो क्या यहाँ से आश्वासन मिला है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाएगा, प्रत्याशी बनाया जाएगा? हमें जो कार्य मिलेगा हम बखूबी निभाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। गुटबाजी की वजह से मेरे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था मुझे हराने के लिए, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। वही अर्चना वर्मा के बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की हमारे न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने, आपको दिखाएंगे। सुरेश खन्ना जी हैं सर, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी आपके तो ऊपर शाहजहांपुर को लेकर, आप सर कैसे देख रहे हैं? ज्वाइनिंग कराई थी, बड़ी ज्वाइनिंग कराई थी। हमारे प्रभारी जी हैं, हम नेतृत्व के आभारी हैं, नेतृत्व का निर्णय शिरोधार्य है। तो मान लीजिए कि अर्चना वर्मा मेयर प्रत्याशी हो सकती है शाहजहांपुर से जी, अब जब तो नेतृत्व को तय करेगा करना है। अच्छा, ये तय करेगा तो इस पूरे सत्ता के 17 इस पर कमल खिलाने की तैयारी है, नेतृत्व तय करेगा जी। ये थे सुरेश खन्ना जी बताए थे कि किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हालांकि माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की शाहजहांपुर की मेयर प्रत्याशी रहेंगी। वही अर्चना वर्मा की बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री जेपीएस राठौर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। ज्वाइन करना चाहता उसको हम कैसे रोकेंगे? अच्छे लोग माने प्रत्याशी जीत सुनिश्चित, प्रत्याशी जो भी तय करेंगे जीत सुनिश्चित है, जीतेंगे। कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? अरे कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब सामंजस्य, नंदी जी को भी समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा और अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। 4 बार विधायक और मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू है अर्चना वर्मा। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा और अब बीजेपी के दल में शामिल हो गई हैं। 4 बार विधायक रहे मंत्री राममूर्ति वर्मा की बहू हैं अर्चना वर्मा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी ज्वाइन कराई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। और कहीं ना कहीं अब दल बदल का ये दौर शुरू हो गया है। तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और अर्चना वर्मा ने अब बीजेपी क्योंकि ज्वाइन कर ली है, निकाय चुनाव में जिस तरह से सपा का दामन छोड़ के कई अन्य जो हस्तियां हैं वो भी शामिल हो गई हैं, इससे कहीं ना कहीं सपा को झटका जरूर लगा है और तमाम अटकलें अब जताई जा रही हैं। वहीं नंद गोपाल नंदी दिल्ली में मौजूद है। दोपहर 1 बजे से मंत्री नंदी दिल्ली में मौजूद, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मांगा है। अब तक दोनों नेताओं ने मुलाकात का समय नहीं दिया और इस वक्त की बड़ी खबर, नंदी लगातार गृहमंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मांग रहे हैं। अब तक दोनों नेताओं ने मुलाकात का कोई समय नहीं दिया है। इस वक्त दिल्ली में मौजूद है नंद गोपाल नंदी। दोपहर 1 बजे से ही ये जानकारी कि मंत्री नंदी दिल्ली में मौजूद हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मांगा है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है, मुलाकात का समय नहीं दिया गया है। नंद गोपाल नंदी दिल्ली में ही इस वक्त मौजूद हैं। दोपहर 1 बजे मंत्री नंदी दिल्ली में मौजूद, 1 बजे से दिल्ली
में मौजूद बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन केशव प्रसाद मौर्य भी करते हुए दिखाई दिए और तस्वीरें सामने आई जहां नंदी और उनकी पत्नी दोनों ही मौजूद नहीं थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, देखिए, समय मांगा था, दिल्ली पहुंचे नंदी, लेकिन अभी तक समय नहीं मिल पाया है गृह मंत्री का और अध्यक्ष का। देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रयागराज में कहीं न कहीं सरगर्मियां बढ़ी हुई है, खासतौर पर राजनीति को लेकर, तो निश्चित रूप से नंदगोपाल नंदी की अगर हम बात करें दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हालांकि चूंकि दिल्ली स्थित यूपी सदन ही आमतौर से जो यूपी सरकार के मंत्री हैं वो आते हैं या यूपी भवन संभवतः वो चले जाते हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पे नंदगोपाल गुप्ता नंदी फिलहाल मौजूद नहीं है, या ये भी हो सकता है कि उनकी ओर से मना किया गया हो बताने के लिए, किसी को भी जानकारी देने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल वो मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अतीक अहमद मामले के बाद से। निश्चित रूप से जिस तरीके से अपनी पत्नी के लिए मेयर के टिकट के लिए लगातार दावेदारी कर रहे थे और जब पहली सूची आने वाली थी निकाय चुनाव को लेकर, उससे पहले उन्होंने आलाकमान से मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी आलाकमान से मुलाकात शायद संभवतः नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब जिस तरीके से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि उनके खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया है, इस बात को लेकर नंदगोपाल गुप्ता नंदी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं और कयास यही लगाया जा रहा है कि आलाकमान से वो मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी जो निगाहें वो टिकी है कि क्या आलाकमान इनको मुलाकात करने का समय देता है या नहीं देता। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। और सियासत के खेल में अर्श से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता और उसमें बात अगर बीजेपी की करें तो पार्टी की हमेशा से साफ नीति रही है, अगर किसी ने खुद को पार्टी से ऊपर समझ लिया तो उसकी हैसियत तत्काल दिखा दी जाती है। बीते दशकों में कल्याण सिंह इसका जीता जागता उदाहरण रहे हैं और इस दफे नंदगोपाल नंदी का नंबर लगता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक रसूख की लड़ाई में नंदी सीधे केशव प्रसाद मौर्य से भिड़ गए हैं। नतीजा अब दिल्ली दरबार में अर्जी लगाने के लिए पहुंचना पड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। नंदी की आ गई सियासी बंदी। पहले मेयर का टिकट हाथ से छिटका, अब सियासी दुश्मन की पार्टी में एंट्री। यूपी सरकार में बड़ा मंत्रालय रखने वाले नंदगोपाल नंदी हैरान परेशान हैं। कभी लखनऊ से प्रयागराज भाग रहे हैं तो कभी प्रयागराज से दिल्ली। अचानक से उन्हें जमीन दिखा दी जाएगी, शायद उन्होंने सोचा भी ना होगा। यह अलग बात होगी कि जब वो हैरानी के दौर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें एहसास जरूर होगा कि अभी जो कुछ भी हो रहा है शायद इसकी नींव उनकी खुद की डाली हुई है। लेकिन आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये हालात बने क्यों। बीते दिनों नंदी के अतीक अहमद से करोड़ों के लेन देन की खबरें सामने आई थी, जिसका नंदी परिवार की तरफ से खंडन भी किया गया। लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान इन खबरों के बाद से ही नाराज चल रहा था। ऊपर से नंदगोपाल नंदी अपनी पत्नी के लिए प्रयागराज से मेयर का टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार के मंत्री या विधायक के परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी ने टिकट उमेश चंद्र गणेश केशरवानी को दे दिया। नंदी को दूसरा झटका तब लगा जब उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रईस चंद्र शुक्ला को केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी में शामिल करा दिया। यानी इस दफे की सियासी खींचतान में केशव प्रसाद मौर्य का कद जहां बड़ा होता दिख रहा है, वहीं नंदी के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, नंदी ने जिस तरह से बागी अंदाज दिखाया उससे यह भी साफ है कि आने वाले दिन उनके लिए अच्छे नहीं रहने वाले। वैसे नंदी की सियासी हैसियत का शेयर कितना डाउन हुआ है उसे समझने के लिए कुछ और घटनाक्रम पे नजर डालनी होगी। रईस चंद्र शुक्ला के बीजेपी में आने से नंदी को बड़ा झटका लगा, लेकिन कार्यक्रम में नंदी को ना बुलाया जाना उनके जले पर नमक छिड़कने जैसा रहा। इतना ही नहीं, नंदी के पास जो विभाग हैं, उनमें भी उनकी ज्यादा नहीं सुनी जाती। पिछले दिनों प्रमुख सचिव को भेजा गया उनका एक पत्र भी वायरल हुआ था। नंदगोपाल नंदी के सियासी करियर पे निगाह डाले तो इलाहाबाद से वो लगातार कई बार चुनाव तो जीते, मगर राजनीतिक निष्ठा कभी एक जगह टिकी नहीं रही। 2007 में नंदी बीएसपी के टिकट पे विधायक बने। 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया और कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा चुनाव लड़े। 2017 में उन्हें भगवा खेमा अच्छा लगने लगा। बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा हैवीवेट मंत्रालय मिल गया।
2022 में भी बीजेपी के टिकट पे लड़े और मंत्रिमंडल में औद्योगिक विकास जैसा बड़ा विभाग मिला। यानी बीजेपी ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो एक प्रतिनिधि की चाहत होती है। उसके बाद नंदी का ये अंदाज पार्टी को अब शायद रास न आए। वहीं रईस चंद्र शुक्ला नंदी के इस रुख पर अलग राय रखते हैं। उनके मुताबिक अच्छे काम के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। उनके पिता लंबे वक्त तक संगठन में शामिल रहे हैं। वो पूर्व मंत्री मुरली मनोहर जोशी के समय भी पार्टी में थे, अब वापस घर आ गए हैं। लबोलुआब ये है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नंद गोपाल नंदी दोनों ही प्रयागराज से आते हैं। एक दौर था जब केशव प्रसाद मौर्य के समानांतर नंदी को खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन नंदी की अति महत्वाकांक्षा ही उनके लिए सियासत में फर्श पे गिराने की वजह बनती जा रही है। देखना होगा सियासी शहमात के इस खेल का सिकंदर कौन बन के सामने आता है। लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। उनकी हठ धर्मता से ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये कहना है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी का। जी हाँ, उन्होंने ये क्यों कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। असल में कल प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उप मुख्यमंत्री और नंदी के पड़ोसी केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में दक्षिणी प्रयागराज से, जहां से नंद गोपाल नंदी खुद विधायक हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से ताल ठोकने वाले रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी का दामन थमा दिया। इस पे नंद गोपाल नंदी का कहना था कि वहां के स्थानीय विधायक को इससे पूछा नहीं गया, उनकी राय नहीं ली गई, ये कहीं ना कहीं गलत रवैया है। और सबसे बड़ी चीज आपको दिखाएंगे कि ये है नंद गोपाल नंदी का जो मंत्री हैं उनका आवास है, और इसी के बगल में आपको दिखाएंगे तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आवास है। दोनों एक ही बाउंड्री शेयर करते हैं, पड़ोसी हैं, दोनों एक ही जिले से भी आते हैं। पर माना जा रहा है कि इस कवायद के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल प्रयागराज में रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी ज्वाइन कराई थी, उसके बाद से नंद गोपाल नंदी और उनके पड़ोसी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में ठीक नहीं चल रहा है। लखनऊ से एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। तो पड़ोसी में ये दरार, लखनऊ में एक दूसरे के पड़ोसी भी है केशव और नंदी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दरार अभी देखने को मिल रही है। 6 कालिदास मार्ग नंदी का सरकारी आवास, तो वहीं 7 कालिदास मार्ग केशव प्रसाद मौर्य का। और प्रयागराज क्षेत्र में सियासी वर्चस्व की ये होड़, ये लड़ाई है। इस क्षेत्र से पहले केशव प्रसाद मौर्य थे बीजेपी के सबसे बड़े नेता। वहीं गाजियाबाद में बीजेपी में अंतरकलह, नेहरू स्थित बीजेपी दफ्तर पर धरने पर बैठे नेता, टिकट न मिलने से नाराज नेता धरने पर बैठे हैं। और बड़ी खबर, टिकट न मिलने से नाराज नेता धरने पर बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं टिकट को लेकर ये होड़ देखी जा रही है। नेहरू नगर स्थित बीजेपी दफ्तर पर धरने पर नेता बैठे हैं। तस्वीर आपके सामने, टिकट न मिलने से नाराज ये नेता हैं और कहीं ना कहीं अब बीजेपी के खेमे में अब धरनों का दौर भी देखने को मिल रहा है। और वजह टिकट ना मिलना, टिकट ना मिलने से नाराज ये नेता बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी में अंतरकलह देखने को मिल रही है। नेहरू नगर दफ्तर में बीजेपी दफ्तर पर ये धरने पर नेता बैठे हुए हैं। नेहरू नगर स्थित बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें। गाजियाबाद में कहीं ना कहीं जिस तरह से टिकट को लेकर होड़ देखी जा रही है, टिकट की इस लड़ाई में जिन दावेदारों को टिकट नहीं दिया गया, जिन नेताओं के नाम टिकट नहीं दिया गया, वो धरने पर बैठे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यादराम हमारे साथ जुड़ गए। यादराम, देखिए बीजेपी के भीतर ये अंतरकलह देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं अब धरना देने को मजबूर हो गए हैं नेता। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बीजेपी की जो लिस्ट है प्रत्याशियों की, उस पर लगातार संशय बना हुआ था, लेकिन तमाम जोड़ तोड़ के बाद अब लिस्ट जारी हो चुकी है। मैं बता दूं कि जनरल वीके सिंह का जो टिकट की जो प्रत्याशियों की जारी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं एक कद घटने वाली जो घटना है वो देखी गई है, क्योंकि संगठन और जो लोकल विधायक हैं उन्होंने वीके सिंह की सिफारिश नहीं मानी। बात करें अगर सीटों की, तो मुरादनगर सीट पर
केडी सिंह जो त्यागी हैं उनको लेकर लगातार वीके सिंह टिकट की मांग कर रहे थे। और इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि जनरल वीके सिंह ने इस सीट के लिए अपनी वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो वीटो पावर भी कहीं ना कहीं उनकी रखी रह गई, क्योंकि जो रमा देवी है मुरादनगर सीट से बीजेपी ने उनको मौका दिया और जो रमा देवी है वो लोकल संगठन को लेकर के उनकी चहेती थी। साथ ही जो खोड़ा की अगर बात करें रीना भाटी की, जो कि पिछली बार भी चेयरमैन थी, उन सभी को लेकर के ठीक है यादराम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे News 1 इंडिया।